आत्मा की रुचि और पढ़ने की रुचि में बहुत अंतर है। आपको ब्रजशील संयम आदि की लेने की रुचि हो सकती है, लेकिन ब्रजशील संयम आदि का कर्ता मैं नहीं हूं, इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। आपको करणानियोग, और देख लेना जो अधिकतर इंजीनियर होते हैं, मेरा सब किया हुआ है अनुभव, जो अधिकतर इंजीनियर टाइप के लोग होते हैं, डॉक्टर टाइप के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे, अगर वे जैन धर्म में आ जाए तो वे करणानियोग की ओर जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि उसी टाइप की चलती थी। ख्याल में है ना? तो उनको क्या इतना द्रव्यानुयोग में इंटरेस्ट नहीं बनता, आत्मा में इतना इंटरेस्ट नहीं बनता उनको। और तुम ऐसे लोगों का अगर वैज्ञानिक परीक्षण कराओगे उनकी बुद्धि का, तो वैज्ञानिक बता देंगे कि ये आदमी ब्रह्मचारी है तुम्हारा, ये जो करणानियोग पढ़ाता है, अगर ये लौकिक जीवन में होता तो इंजीनियर होता, क्योंकि इसकी रुचि बताती है यहीं से कि ये इसकी रुचि ज़्यादा है। अब अपन प्रॉब्लम क्या कर लेते हैं, अपन इसका अर्थ लगा लेते हैं कि साहब इसे आत्मा की रुचि होगी तब तो कर रहा है। इस मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करणानियोग पढ़ने वाले को आत्मा की रुचि नहीं हो सकती, ये अर्थ में नहीं कह रहा। ये अर्थ में कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसे करणानियोग की रुचि उसे आत्मा की रुचि हो। हाँ, ये 100% जरूरी है कि जिसे आत्मा की रुचि होगी वो ये नहीं कहेगा कि करणानियोग निरर्थक है, बेकार। वो ये कहेगा कि आत्मा की रुचि के बिना निरर्थक है। अगर आत्मा की रुचि पूर्वक तुम पढ़ते हो, समझते हो, तो इससे तुम्हारे ज्ञान में निर्मलता आएगी। ये टोडामल जी की यही चाल है समझाने से। वो ये चाल से समझाते हैं कि तुझे आत्मज्ञान है तो उसको और निर्मल कर। अंतर समझ में आया, पकड़ में आ गई, अंतर ख्याल में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए अपने को एक बात गहराई से समझना है कि आप अपनी आत्मा की रुचि कितनी है ये स्वयं चेक करना सीखो, और उसका आधार कोई बाहर का थर्मामीटर मत बनाओ। बाहर का थर्मामीटर बनाओगे तो ठगे जाओगे। अब जैसे प्रथमानियोग है, अब कई लोगों को प्रथमानियोग पढ़ने की बहुत रुचि होती है। अब प्रथमानियोग पढ़ने की रुचि किसने होती है, ये भी सब देखना चाहिए कि ऐसे कैसे चलता है। तुम प्रथमानियोग पढ़ने वाले अधिकतर लोग पाओगे भावुक। प्रथमानियोग पढ़ने में किसको ज़्यादा मजा आता है, जो थोड़ा भावुक हो। भावुक समझते हो ना, भावुकता को लिए हुए हो। तो भावुकता को लिए हुए वाले में क्या होता है, जब वो प्रथमानियोग पढ़ता तो भावुक है ना, तो सीता जी जंगल में भटक उसके आंसू टपकने लगते हैं। जैसे फिल्म देखने जाते हैं ना, तो फिल्म में कई लोग रो नहीं लगते, तो वो जो रोने वाली प्रकृति का आदमी ये पढ़ेगा प्रथमानियोग, क्योंकि उसमें उसको क्या होता है कि भावुकता से उसको चढ़ता हुआ दिखती है परिणति। उसको लगता है मेरा तो इसमें बहुत परिणाम निर्मल होता है। क्या लगता है उसको, इसमें मेरा परिणाम बहुत निर्मल होता है, बहुत निर्मल होता है, और उसमें मन लगता है अपने आप, क्योंकि कहानी आगे बढ़ती है। अंतर समझ में आया? वहाँ की स्टाइल है। लेकिन द्रव्यानियोग ऐसा है कि ना तो इसमें बौद्धिक व्यायाम करने की स्थिति बनती, क्योंकि ना तो गणित है ना कुछ है। 7 तत्व है, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा। अब भाई साहब बैठ के अनुभव करो, वो द्रव्यानियोग तो कहता है खत्म, यहाँ पढ़ा दिया बैठो। ये है सबसे कठिन। इसमें आदमी को बिल्कुल मन नहीं लगता। अब मन नहीं लगता तो फिर ये वाला प्रकरण याद करता है। टोडामल जी ने कहा था मन तो लगता नहीं, थोड़ा करणानियोग पढ़ लो, थोड़ा प्रथमानियोग पढ़ लो, थोड़ा चरणानियोग पढ़ लो, और फिर वो चारों नियोग से समय पूरा कर लेता है, फिर वो आत्मा रह जाता है। प्रश्न ये जरूर करना अपने जीवन भर, कभी भी जीवन में तुमसे कोई ये बात कहे तो एक प्रश्न जरूर करना कि आपकी सारी बातें सुन ली मैंने, समझ ली, सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दो, हमारे अनंत काल आत्मा के बिना क्यों चले गए? जब हमने 11 अंग और 9 गुण पढ़े थे और हमने चरणानियोग में मुनि बन गए थे, इस प्रश्न का जवाब दे दो कि वहाँ क्या कमी थी जिसके कारण हमें आत्मा नहीं मिला। ये प्रश्न जितना गहरा कर सको तुम्हारे जीवन में उतना कर लेना। जब भी तुम्हें आत्मा के अलावा कुछ और करने का मन करे
समझ में? वेद ज्ञान की जगह पहाड़ चढ़ने का मैं समझना, ध्यान करना कि कहीं फिर कोई गलती तो नहीं हो रही है। ग्रंथ पढ़ना, रणनीयोग पढ़ना, पढ़ने का निषेध नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए दृष्टि आत्मा पर रखना, ना फिर बहुत जल्दी गलती हो जाएगी।